प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोगों का हमारे ये मैथमेटिक्स की एक क्लास 10th में सुस्वागतम है। आप सभी को मैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज करवा रहे थे। इसके पहले वाले बहुत सारे पार्ट बना दिए, जिसमें से अभी तक टोटल 7 पार्ट कर लिए हैं। जिस 7 पार्ट में पहुंचे हैं, वो पार्ट में हम लोग का चल रहा था, एक्सरसाइज चल रहा था, ठीक है। उस एक्सरसाइज को हिंदी में प्रश्नवाली कहते थे और उसका जो अनुच्छेद था वो मेरा 4 था। अनुच्छेद 4, 5 ऐसे पढ़ा दिए थे, 4, 5 दोनों के बारे में, और उस पे बेस्ड कुछ प्रश्नवाली बच गया था तो वो उसको कर रहे थे, जो कि 4.3 एक्सरसाइज है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपका 4 तक करवा दिया गया है, ठीक है। जिसमें से कुछ होमवर्क भी दिया गया था, आपको याद आ रहा होगा आपको। तो आज की इस पार्ट में जो होगा, क्वेश्चन नंबर 5 से आप लोगों का स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो बिना विलंब किए हुए चलते हैं हमारे उस एक्सरसाइज के सोल्यूशन पे। गो। देखेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुकी है, क्वेश्चन नंबर 5 आज जो स्टार्ट होने जा रहा है वो आपको इस साइड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में किस तरीके से इसको हल करना है वो आपके पे ही निर्भर है, क्योंकि आपके पास 3 तरीके का आपके पास सोल्यूशन है, विधि है। 3 तरीके के मेथड है। पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है आपके पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा मेथड है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 मेथड है आपके पास, आप तीनों में किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्लास 9 का भी मेथड है, लेकिन 9th वाले इसमें नहीं लगाना है। उस क्वेश्चन नंबर 4 में इसका जो हल है वो हल क्या है देखेंगे। बोला गया है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, ठीक है। तो इसमें मानना होगा कुछ, तो जैसे कि ये मानना ही है, ठीक है। तो इसमें माने कि गणित गणित के बारे में है ना, हाँ, अंकों का योग बता रहा है, ठीक है। तो गणित पहले यहाँ पे लिखना होगा माना कि गणित में प्राप्त किए गए अंक कितना है, x है, ठीक है। इतना है किसमें, गणित में प्राप्त किए गए अंक। तो दो को इसमें बात किया गया, एक अंग्रेजी का एक गणित का बात किया गया है, तो ये दोनों का योग 30 है, ठीक है। तो जैसे कि एक सपोज यहाँ पर x है प्लस में एक दूसरा यहाँ पर गणित की जो प्राप्त किया गया अंक है उसको x ले लिया गया है। दूसरा यहाँ पे कुछ होगा उसे भी कुछ ले लेंगे, लेकिन उसको क्या लेंगे आपको बाद में बताते हैं। दूसरा ये आपका किसका होगा, अंग्रेजी का होगा, अंग्रेजी, क्योंकि गणित प्लस अंग्रेजी के अंकों का योग जो है वो बता रहा है 30 है, लिख दिए। तो गणित का तो x ले लिया गया है, तो अंग्रेजी का क्या निकलेगा, इसको उधर भेज देते हैं। तो इसको उधर भेजने पर क्या निकलेगा, अंग्रेजी के अंक जो होंगे वो 30 माइनस क्या होंगे, x होगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। फिर बोला गया है क्या, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसको हिंदी मीडियम वाले लोग लिखते हैं प्रश्नानुसार, ठीक, हिंदी मीडियम वाले लिखने में अच्छा सहूलियत होता है। इसको अभी डालने जा रहे हैं किसमें, एक समीकरण में डालने जा रहे हैं। इसकी समीकरण क्या बनता है, 2 चीज बोला गया है। क्या बोला गया है, यदि उसको गणित में इसका गणित को अंक क्या माने, x माने, गणित में कितने अंक ज्यादा मिले हैं, तो 2 अंक ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। इसको एक में रख दिए। फिर दूसरा क्या बोला गया कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो अंग्रेजी का ये निकला है ना क्या, 30 माइनस का x, और फिर माइनस का क्या निकला, 3 अंक कम मिले, 3 अंक कम मिले। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो इस दोनों का क्या हो रहा है, इस दोनों का गुणनफल यानी कि गुना कितना के बराबर है, तो ये प्रश्न में दिया गया है 210 दिया गया है, ठीक है। अब बनाते हैं, x प्लस 2 इसे करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा 27 माइनस का x बराबर में 210। इसको इससे किए तो 27x, इसे किए, इसको इससे किए, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, फिर 2 को इससे करेंगे तो ये दोनों प्लस में है तो प्लस में आएगा, 7 दूना 14, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है। फिर इस 2 को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 2x, इसको इससे किए, अब क्या इक्वल टू में 210 इधर, ठीक है। अब देखिए ये x एक यहाँ है, एक x यहाँ है, एक x यहाँ, एक x यहाँ है, ये दोनों को घटा सकते हैं तो ये होगा 25x, ये दोनों को माइनस का x स्क्वायर,
अब प्लस का 54 बराबर में 210, सही है। इसको इसी के साथ घटा दी तो 25 हुआ। अब देखिए मुझे पता है कि इसका एक व्यापक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म इसके रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में होता है। और ए हमेशा किस में रहता है, ये वाला टर्म हमेशा पर प्लस में रहता है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, इसको इसमें से माइनस बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो माइनस बाहर होगा तो ये माइनस में 25x आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस में 54 हो जाएगा, ये हो जाएगा 210, सही है, ठीक है। इस माइनस को इधर ले जाएंगे, ये इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का ये भी माइनस में चला जाए, तो माइनस का ये प्लस ऐसे लिख लेते, पहले एक्स स्क्वायर फिर माइनस का 25x और फिर प्लस ये फिर माइनस में क्या लिखा जाएगा 54, और ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस का 210, ठीक है। इसे उठाइए इधर ले आइए, पहले इसको उधर भेज देते, इसको उधर भेज दिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 25x इक्वल टू माइनस का 210 प्लस में हो जाएगा क्या 54, इसको इधर लाने पर फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 25x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 में से 4 जाएगा तो 6, ये बचा 0, ठीक है। इसको हासिल किया 10, 10 में से 5 गया 5, ये 156, वो भी किसका माइनस का, इसे उठाकर इधर लिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 25x फिर माइनस इधर होकर प्लस में आ गया 56 इक्वल टू 0, समझ में आया कैसे किए, इसको ऐसे किए फिर ये माइनस में इधर आया तो प्लस में आ गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या कि इसे इसका गुणनखंड करना है, इसका 2 मान निकलेगा एक्स का, एक अल्फा एक बीटा, अब वो निकाल के बताइए कि कितना निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए गया कि 25 और यहाँ पे 56 लाना है, तो इसका गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस का 12x फिर माइनस का ये हो जाएगा 13x प्लस का 156 इक्वल टू 0। ये 12 13 कैसे लाए, आपको पता है कि पहले a को c से गुना करते हैं फिर इसका गुणनखंड निकालते हैं, ऐसा जोड़ा निकालने लाता है कि इस बीच वाला का आना चाहिए या तो जोड़ के या तो घटाकर, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके का जोड़ा निकला इसका। अब इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन x कॉमन, तो माइनस ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा x माइनस का 12 माइनस 13 इधर कॉमन निकाल लिए, तो इधर x माइनस का क्या हो जाएगा 12, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस ये वाला बदल जाएगा, इक्वल टू में 0, एक x 13 निकला, एक 12 निकल रहा है, इस तरीके का गुणनखंड, ठीक है। तो एक बार इसके साथ रखेंगे तो x बराबर में क्या निकलेगा 13 प्लस का, और एक निकलेगा x बराबर में 12, एक x 13 एक x 12 निकला, ठीक है। इतनी तक हो गई काम, ठीक है, इतनी तक काम हो गया। तो एगो ये जो x निकल रहा है 12 वो गणित का अंक मिल रहा है, गणित में प्राप्त किए गए अंक, ठीक है। और ये जो 13 निकल रहा है ये 13 ये इसका है, कर रहे हैं। अब इसको कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं कि यहाँ पे देखना ये है कि गणित में तो मिल गया क्या, गणित में मिल चुका है क्या कि 12 अंक प्राप्त किया है। अगर गणित में 12 अंक प्राप्त किया है तो इसके अनुसार यहाँ पे अगर करेंगे तो 30 माइनस का x इक्वल 30 माइनस, गणित में अगर 12 अंक प्राप्त किए होंगे तो इसको अंग्रेजी में मिलेंगे कितने 18 अंक, ठीक है। अगर यही चीज देखा जाएगा कि ये x अगर 13 लेते हैं गणित में, कि अगर गणित में 13 अंक प्राप्त करते हैं तो इसी चीज में आपको क्या होगा कि घटाएंगे 13 इसमें से तो कितना मिलता है, इसमें 17 मिल रहा है, तो यानी कि गणित में 12 है तो अंग्रेजी में इतना, अगर गणित में 13 है तो अंग्रेजी में इतना, समझ में आया, ये इसकी बात होगी। अगर समझ में आया तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ये देखिएगा ये 4 हो गया, गलती कीजिएगा, मतलब इसके पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 था, 4 नहीं था, 4 वो 5 था क्वेश्चन, ये अभी जो करवा रहे हैं वो 6 है, इसमें का आपको जो है यहाँ दिखाया जा रहा है। तो 6 में क्या है कि एक आयतकार खेत है, ठीक है, ये मेरे पास आयतकार यहाँ पर खेत बना लेते हैं, ये रहा आयतकार, ठीक है, ले लिए। उसके बाद क्या, एक आयतकार खेत है जिसकी विकर्ण उसकी छोटी है, जो इसका एक विकर्ण है वो सपोज कीजिए ये एक विकर्ण ले लिए, ये है, ठीक है, जिसका नाम ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है। उसकी जो छोटी भुजा है ना, वो छोटी भुजा से उसका 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं बताना है, तो एक भुजा को कुछ मानना होगा, तो मान लेते हैं, माना कि आयत का छोटी भुजा x मीटर है, ये मान लिए। तो छोटी भुजा कौन है, ये ले लेते हैं x मीटर, ये ठीक है, छोटी भुजा a। तो उसकी जो विकर्ण है वो कितना मीटर अधिक बोला गया है, तो छोटी भुजा से 60 अधिक है, इतना मीटर अधिक है, ठीक है, अच्छी है। उसके बाद क्या,
उसकी एक बड़ी भुजा है, एक छोटी भुजा, एक बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा को कितना अधिक है, तो 30 60, ये इस छोटी भुजा से 30 अधिक है, 30 मीटर अधिक है। ठीक है, तो भुजा निकालना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आयत में हर जगह कितना बनता है, 90 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगा सकते हैं। आइए लगाते हैं पाइथागोरस। तो पाइथागोरस, तो देखिए अब क्या होगा कि इसका पाइथागोरस जो बोलता है वो बोलता है कि h का स्क्वायर जो होता है वो लंब और आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो इसकी जो कर्ण है वो ये है x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल p, ये है x का स्क्वायर, b आपका ये है x प्लस 30 का स्क्वायर। अब करिए a प्लस b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, डबल जीरो 3600। फिर क्या हो जाएगा प्लस में 2ab, तो 6 दूना 12 120x, ठीक है, 2ab 120x, इसमें x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा क्या, प्लस ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर प्लस में बी का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 900 प्लस 2ab, तो 30 दूना 60x, 2ab का ये हो गया। अब क्या एक्स एक्स कितना एक्स 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, इधर क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x। ओके ओके, इसे उठाकर इधर ले जाते हैं, इसको उठाकर उधर ले जाते हैं, तो इधर 3600 माइनस 900 ये हो गया, फिर ये प्लस में 120x माइनस में 60x बराबर में इधर 2x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, ठीक है। ये चल रहा है, क्या किए कि इसको उधर ले गए, इसको उठा के इधर, इसको उठाकर इधर लिया है, तो इसमें से घटाइए, इसमें से घटाते हैं तो कितना निकलेगा, जीरो, जीरो में से गया तो जीरो, इसमें से इसमें गया है तो 9 7 16, ये बचेगा 27, ठीक है। प्लस अब इसमें क्या बच रहा है कि इसमें देखिए 120 में से 60 जाएगा तो 60x इक्वल, इसमें से इसमें जाएगा तो x स्क्वायर प्लस का, ठीक है, प्लस का बच रहा है। अब इसको उठा कर इधर लिया तो माइनस का x स्क्वायर, फिर प्लस में 60x लिख लेते हैं, फिर प्लस में 2700 लिख लेते हैं, इक्वल टू इधर जीरो। देखिए ये माइनस में हो गया, तो इसको क्या काम करते हैं कि सब तरफ माइनस से गुना करवा देते हैं, तीन सब तरफ, या फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने पर, माइनस अगर कॉमन लिया जाएगा तो माइनस इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 60x, ये माइनस का 2700, इधर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये अगर उधर जाएगा तो फिर भी वही रह जाएगा, माइनस में ये नहीं जाएगा जीरो, ये जीरो का जीरो ही रहेगा, ये उधर चला जाएगा। तो अब क्या आएगा इसका सीधा सीधा ये ऐसे बन जाएगा, सीधा सीधा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो इसका गुणनखंड लेना होगा, ठीक है, कितना का 2700, तो इसका गुणनखंड होगा एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 30x और फिर माइनस का हो जाएगा 90x और माइनस का हो जाएगा 2700 इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को जोड़, ये माइनस माइनस जुटेगा तो यही आ जाएगा, और गुना करने पर यही आएगा। अब क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं x, तो अंदर बचेगा x माइनस का 30, ठीक है, इधर कॉमन लेंगे 90, तो इधर क्या बचेगा x माइनस का 30 इक्वल टू में जीरो, इक्वल टू में जीरो, सही है, सही है। नहीं, यहाँ पर ये प्लस का लेना होगा, क्यों प्लस का लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 60 चाहिए, माइनस का 60 चाहिए, तो ये प्लस में नहीं होगा, ये प्लस में होगा, ये प्लस में होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस का चाहिए तो इसको बड़ा में लगाना होगा माइनस का, ठीक है, तो ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये माइनस ही का रहेगा, ये किसका रहेगा प्लस का, तो ये वाला किसका बदल जाएगा, प्लस का बदल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर करना ये होगा कि एक बार ये कॉमन लिया जाएगा x प्लस 30, एक बार कॉमन लिया जाएगा x माइनस का 90 इक्वल टू में जीरो, ये x आया माइनस का 30 मीटर और एक आ रहा है x प्लस का 30 90 मीटर, एक माइनस का आ रहा है, एक प्लस का आ रहा है 90, तो कौन लिया जाएगा प्लस वाला, क्यों, क्योंकि ये जो होता है इसमें भुजा निकालना है, अब भुजा कभी भी ऋणात्मक में नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या लेना होगा प्लस में लेना होगा। इसका जो भुजा है छोटी वो 90 मीटर की है, छोटी भुजा 90 मीटर की बराबर में 90, बड़ी ये जो बड़ी भुजा ये क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 120, 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा 120 मीटर का, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या 90 प्लस 60 तो 9 6 15 150 150 मीटर का हो जाएगा, ये सब निकल गया।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाए, समझ में आया। नंबर 7 नंबर में बोला गया है, आप उसमें देख सकते हैं कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। तो यानी कि दो संख्या है तो ए को कुछ ना कुछ मानना ही होगा, ठीक है। तो एक बड़ी संख्या होगी, एक क्या होगी, बड़ी संख्या, लिख लेते हैं एक बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, इस दोनों का अंतर बोला गया है तो इसलिए माइनस लगा रहा है। क्या होगी, छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या होगी। इस दोनों का अंतर कितना है, इस दोनों का अंतर है 180 का, ठीक है, लिख दिए, ये बात समझा दिए। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या को मान लेते हैं, बड़ी, यहाँ पे लिखना होगा माना कि बड़ी संख्या जो है वो x है, ठीक है, बड़ी संख्या क्या है, x है। तो बड़ी संख्या का बोल रहा है वर्गों का, ये जो छोटी जो संख्या है वो 8 गुना है, तो ये क्या है, x गुने 8 कर दिए, ठीक, इसका 180 निकल रहा है। और कुछ यहाँ पे देखा गया है, तो संख्या निकाल लेना है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x, ये माइनस का 180 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर देना है, गुणनखंड कर देना है, ठीक है। तो 180 का गुणनखंड करिए, 2 से लगाए कितनी बार में, इसको 9 मरते में 90, फिर कितना, 2 से लगाए कितना 45, ठीक, फिर 3 से लगाए कितना 15 से, फिर 3 से लगाए 5, फिर 5 से लगाए 1, ये निकला, ठीक है। 20 का माइनस का 8x चाहिए, तो जोड़ा क्या बनेगा इसका, 5 तिहाई 15, 3 गुना 6 और 6 गुना 12, 5 तिहाई 15, 15 ये छोड़ देते हैं, 2 गुना 4, 5 तिहाई 15, 15 2 गुना 4, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, नहीं बन रहा है, दूसरा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 5 दूना 10, ये बन रहा है, हाँ बन गया। क्या, 5 दूना 10, एक 10 का, और एक 3 तिहाई 9 दूना 18, एक 18 का, ये बन रहा है। मुझे माइनस में चाहिए तो इसको माइनस में रखेंगे, इसको प्लस में रखेंगे, तो आ जाएगा, घट के 8 आ जाएगा, तो एक ही रख रहे हैं। एक्स स्क्वायर, एक प्लस का 10 एक्स रखाएगा, एक माइनस का 18 एक्स रखाएगा, तभी ये माइनस में आएगा। फिर माइनस का 180 बराबर 0, इसमें कॉमन एक्स, एक्स प्लस 10, इसमें कॉमन 18, तो एक्स प्लस में कितना 10 इक्वल टू 0, तो एक आ गया एक्स माइनस का 18 और एक आ रहा है एक्स प्लस का 10, ठीक है। तो x एक निकल रहा है प्लस का 18 और एक निकल रहा है x माइनस का 10, ठीक। संख्या कभी भी ऋणात्मक में नहीं हो सकती है, किसमें होगी, संख्या ये धनात्मक में, तो इसीलिए 18 लेकर के चल रहा है। तो छोटी संख्या निकालते हैं, तो छोटी संख्या क्या होगा, यहाँ पर बड़ी संख्या ये था, ठीक है, बड़ी संख्या ये, छोटी संख्या ये है, ठीक। तो इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का इसको क्या मान लेते हैं, वाई स्क्वायर मान लेते हैं, इक्वल टू में कितना 180, क्योंकि ये x अलग आएगा, ये y अलग आएगा, ठीक है, ये ले लिए। अब ये लेने के बाद क्या फायदा हो गया, फायदा ये हो गया कि y को उधर रख देते हैं, इसको उठाकर इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 180 और प्लस का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्क्वायर जो लगाओ इसको इधर ले आते हैं, तो स्क्वायर इधर आके ऐसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 180 इक्वल टू में y। चलिए इधर आइए, x कितना निकाले थे 18 धनात्मक वाला, इसका स्क्वायर माइनस का 180 इक्वल टू में क्या y, ठीक है। आगे 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 का स्क्वायर करते हैं तो 18 गुने 18, 80 कितना हो जाएगा 64, 6 8 8 16, 16 6 हो जाएगा, 80 64 के 4 हाथ में 6, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 8 16, 16 6 हो जाएगा 22, ठीक है। 80 64 के 4 हाथ में 6, 8 8 6 14, 8 एकम 8 14, 80 64 6 8 80 64 6 8 तो 18 का जब स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर करने पर कितना हो रहा है, ये 80 80 64 के 4 हाथ में 6, ठीक है, ये 8 ये 8 8 8 16, 16 6 हो जाएगा कितना, 16 6 हो जाएगा 22, ठीक है, 16 6 हो गया 22, 22 का 2 बच गया, ये एक एकम 1 हो गया, एक एकम 1, ठीक है, 2 यहाँ पर 324 आ रहा है, तो 324 माइनस 180 इक्वल टू में y,
तो ये कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा इसको घटाने पर, ठीक है, घटाने पर 144 इक्वल टू में y, तो y बराबर बड़ा 12, ये आया क्या छोटी संख्या, ये y बराबर छोटी संख्या ये निकल के आ गया, ठीक है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है देखेंगे। बोला गया कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, तो उस समान को मान लिया जाता है एक समान जो रेलगाड़ी की जो चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, ठीक है, ये बात ले लिए। उसके बाद क्या है कि जो दूरी जो तय करती है वो 360 किलोमीटर, ठीक है, वो जो दूरी जो तय की है वो 360 किलोमीटर। और कुछ बता रहा है, तो यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा अधिक लेती है, 1 घंटा अधिक लेती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बदलेंगे समीकरण में। उससे पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं समय। क्या निकाल लेते हैं? समय निकाल लेते हैं कि जैसे कि ये ट्रेन है, ये ट्रेन जो है इस पटरी पे चल रही है, ये पटरी है इसका, ठीक है, ये पटरी है। इस पटरी पे जो चल रही है ये कम से कम इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक जाने में उसको जो दूरी तय करना है वो 360 किलोमीटर का, ठीक है। अब उस ट्रेन की रफ्तार है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें टाइम तो पहले बताइए कि टाइम कितना पहले लगा यहाँ से यहाँ जाने में, इस दूरी को तय करने में, तो वही निकाल रहे हैं। तो हम लोग को पता है क्या कि चाल गुने समय बराबर होता है क्या दूरी, ठीक है। तो समय निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, समय निकालने के लिए इसको उधर ले जा रहे हैं, तो दूरी बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा चाल, दूरी बटा यहाँ पे चाल, ठीक है। तो इस समय को मान लेते हैं कि t1 समय लगता है इधर से उधर जाने में। तो दूरी कितना है इसकी, दूरी है 360 किलोमीटर, चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ये t1 की बात समझ होगी। अब यही बात यहाँ पर फिर से बोला गया है कि फिर से इसको जब चाल जो है वो चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पहला जितना चाल है उसको उससे ये ज्यादा ले रहा है समय, ठीक है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो रफ्तार है वो चाल ज्यादा कर दिया, तब उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है समय, ठीक है। अब इस दोनों को देख रहे हैं कि दूरी तो तय कर रहा है सेम में, इधर भी दूरी सेम है, इधर भी दूरी सेम है, तो इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 360 बटा एक्स इक्वल टू में 360 एक्स प्लस 5, प्लस में 1 हो जाएगा, इसको उठाकर इधर ले आते हैं, 360 एक्स माइनस का 360 एक्स प्लस का 5 इक्वल टू में 1, इसका एलसीएम एक्स एक्स प्लस का 5, ये करेंगे तो हो जाएगा 360, ये आ जाएगा एक्स प्लस का 5 माइनस ये हो जाएगा 360 एक्स इक्वल टू में 1। और इसको सॉल्व करते चलते हैं, तो 360 एक्स प्लस इसको इससे गुना कर दिया, 0 6 5 30 0 5 3 15 3 हो गया 18 माइनस का 360 एक्स इक्वल टू में 1, नीचे क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, इसको इससे गुना कर दिए हैं, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1800, उधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, ठीक है। ले चलिए माइनस में इसको ये इधर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800, इसको माइनस मिलेगा। अब क्या कर सकते हैं, जोड़ा बनाना है, जोड़ा बनाकर ऐसा लाना है कि इसका दोनों जो है सेम आ जाए, ठीक है। तो इसकी जोड़ा क्या बनेगा, इसकी जोड़ा बनता है एक्स स्क्वायर प्लस का क्या बन जाएगा, ये 40x और माइनस का 45x ये बनेगा, ठीक है। अब माइनस में क्या 1800 इक्वल टू में इधर साइड में 0 चल ही रहा है, इसका में x कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 40, इधर 45 कॉमन, तो इधर हो जाएगा x माइनस का 40 कॉमन, ठीक है। माइनस 12 तो ये प्लस में हो जाएगा, इधर 0 है, एक बार ये कॉमन ले लिए, ठीक है, एक बार ये ले लिए, ये प्लस में आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा और ये क्या चीज में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता है, इसीलिए इसको छोड़कर ये ले रहे हैं 45 किलोमीटर प्रति घंटा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी चाल आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया।
तो मेरे प्यारे साथियों 3 क्वेश्चन और बच गए जो इसको फिलहाल कभी कराएँगे। अभी मुझे जाने की अनुमति दीजिए क्योंकि कुछ कारणवश मुझे कोई काम है, वो कर सकूँ। फिर आपको मिलते हैं अगले पाठ में वो काम करने के बाद। जय हिंद, जय भारत।